This was a movement like nobody's ever seen before. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, लेकिन इससे इंडिया का क्या मतलब? क्या नए अलायंसेस, ट्रेड बैटल्स और पावर शिफ्ट्स हमें भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आइए जानते हैं ट्रंप के कमबैक का असर इंडिया पर आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हाल ही में नवंबर 5 यानी ट्यूसडे को यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इलेक्शंस यूएसए में हमेशा नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को ही क्यों होते हैं, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी ओपोनेंट कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी की है, उनको हराया है। कमला हैरिस अभी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। अब ट्रंप के जीतने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन आज की वीडियो पे हम उन पे फोकस ना करके इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ट्रंप के इस जीत का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सोशल चैट। माई सेल्फ दिव्यांश एंड आई एम इशिका। सो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के यूएस इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेट्स फाइंड आउट। तो जैसा कि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इज एमिंग टू इंक्रीज द टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बाय 60%। एंड इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, दे विल शिफ्ट टू इंडिया एंड दैट विल डेफिनेटली बूस्ट द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रॉमिस किया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे। तो जैसा कि वो जीत चुके हैं, सो वी कैन सी इन अपकमिंग फ्यूचर कि रशिया पे वेस्टर्न इम्पैक्ट कम होगा एंड उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ने से पूरे ग्लोबल लेवल पे जो भी ऑयल के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होंगे एंड जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। इंडिया पे भी ऑयल्स के प्राइसेस कम होंगे एंड जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो तीसरी चीज़ आती है यूएस के सिक्योरिटी की। ट्रंप एक बॉर्डर वॉल बनाना चाहते हैं यूएस के बॉर्डर पे, सो दैट कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक सकें। एंड फॉर दैट दिस इज़ अ वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टील कंपनीज जो कि यूएस में अपना स्टील एक्सपोर्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आता है ट्रंप के वर्ल्ड फेमस अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी की, जिसमें वो चाहते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, सारी जॉब्स अमेरिका में क्रिएट हो, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। बट दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया में जितने भी अमेरिकन आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, दे विल मूव टू अमेरिका एंड दिस विल डेफिनेटली हैम्पर द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो ट्रंप चाहते हैं कि वो इम्पोर्ट्स पे 20% ज़्यादा टैक्स लगाएं, ताकि जो इम्पोर्ट्स दूसरी कंट्री से किए जा रहे हैं वो अमेरिका में कम हो सके। तो अब बात करते हैं ट्रंप के फिस्कल पॉलिसीज़ की, जिसमें वो चाहते हैं कि टैक्स को अमेरिका में रिड्यूस किया जाए एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन आ जाएगा एंड ड्यू टू दैट फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा एंड दिस विल इम्पैक्ट ग्लोबली एंड इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो लोग यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेंगे रादर देन इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट्स, एंड ड्यू टू दैट इंडिया विल सीवियरली अफेक्टेड एंड इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगा। तो अब अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, तो लोअर टैक्स रेट एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। एंड बहुत से एनालिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा एंड दिस वाज लाइक हैपेंड रिसेंटली ऑल्सो। अब ट्रंप 2.0 के अंदर H1B वीज़ा का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो वो जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि H1B वीज़ा एक्चुअली है क्या। तो H1B वीज़ा एक वीज़ा है जो कि यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू दी नॉन इमिग्रेंट माइग्रेंट जो कि काम करना चाहते हैं यूएस के अंदर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। अब ये वीज़ा 3 साल के लिए होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल तक एंड इसे फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब इस डेटा की माने तो H1B वीज़ा का डिनायल रेट जो कि पहले 10% था, ट्रंप के आने के बाद ये डिनायल रेट 2018 में बढ़ के 24% तक चला गया। और देखा जाए तो ये ट्रंप 2.0 के अंदर दोबारा से आशंका है कि दोबारा से बढ़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को और जो भी वर्कर्स जो यूएस में काम करना चाहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंड इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। According to Homeland Security statistics, the number of H1B recipients rose from 570,000 in 2018 to 6 lakh in 2019 and then again dropped to 368,000 in financial year 2020. We see here how Trump reduced the number of immigrants and the same is expected in his second term as president. डोनाल्ड ट्रंप के यूएस इलेक्शंस में जीत खालिस्तानी सपोर्टर्स को भी काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है।
खासकर जब से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर वो बांग्लादेश में होते तो वो हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करते। अब उनके एक्शंस और स्टेटमेंट्स ये पता चलता है कि वो कैसे हिंदूज़ को और मॉडरेट सिख कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में यूएस के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट सलभ शल्ली ने ये तक कहा कि ट्रंप के होते हुए यूएस में ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और वहीं कनाडा में ट्रूडो को भी सुननी ही पड़ेगी। तो अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चाइना और रशिया का। तो ट्रंप का जो चाइना की तरफ अप्रोच है वो बहुत ही कन्फ्रंटेशनल है, जिसकी वजह से उनका बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है फॉरेन रिलेशंस में, एंड ये चीज़ इंडिया को फ्यूचर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। एंड ऑल्सो अगर देखें तो ट्रंप के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, जिसकी वजह से फ्यूचर में टेंशन्स हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया के भी अच्छे रिलेशंस है रशिया के साथ, एंड बहुत से डिफेंस रिलेटेड चीज़ों में ट्रंप के भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो समवेयर ये कहीं ना कहीं इंडिया को इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। तो अब अगर बात करें डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की, तो यहाँ पे बात आती है कि ट्रंप के व्यूज़ इन मैटर्स पे कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। लेट्स से रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इन चीज़ों पे इंडियाज़ की जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उस पर उनका इन्फ्लुएंस ज़रूर रहेगा। तो इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, जिसमें ट्रंप ने भी अपने व्यूज़ दिए थे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बायलैटरल ट्राइज यूएस के साथ काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बाद बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रंप के आने से इंडिया को एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट। ट्रंप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते हैं अपना चाइना के खिलाफ, जो कि अलाइन करता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के टेररिज्म को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने में ओवर कश्मीर। सेकेंडली डिफेंस एंगेजमेंट्स। सो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इश्यूज़ को कॉम्बैट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हायर कोलैबोरेशंस, और ये हमारी डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थर्डली बूस्ट इन फार्मा सेक्टर। तो यूएस चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करे, जिसकी वजह से इंडिया के फार्मा सेक्टर के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। ऑल्सो यूएस इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, क्योंकि 31% ऑफ द टोटल फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट्स आर मेड टू यूएस ओनली। फोर्थली ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना। यूएस की फर्म्स चाहती है कि वो अपने आप को डी रिस्क करे चाइनीज़ फर्म से, जिसकी वजह से वो China+1 की स्ट्रैटेजी अपना रही है और इंडिया को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पा रही है। अब ट्रंप के आने से इंडिया को सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं बल्कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फर्स्टली हायर टैरिफ्स। सो सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के लिए यही होगा कि वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। सेकेंडली एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मेक इन अमेरिका प्लान। तो ट्रंप चाहते हैं कि वो रिवाइव कर सके मेक इन अमेरिका प्लान को, जिसकी वजह से वो टैरिफ्स को इंक्रीज करेंगे और इसका इम्पैक्ट इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी देखने को मिलेगा। थर्डली एंड ऑफ ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि वो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप को ख़त्म कर देंगे जो वहाँ के रहने वाले बच्चों को ऑलरेडी मिल रही है, और ये प्लान सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट तक लिमिटेड नहीं है। तो आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के यूएस इलेक्शन जीतने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डू टेल अस इन द कमेंट्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कहीं और कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सोशल चैट। माय सेल्फ दिव्यांश एंड आई एम इशिका। सो चलते हैं अपने पहले टॉपिक फकबल करते हैं कि इसका जस्ट वेट तो उसमें लो हाइट। सो जैसा कि ट्रंप ने